मदरसा सील हुआ है, क्या कार्रवाई की गई है? इसमें बॉर्डर के समीप का जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत जो अनियमित या अवैध रूप से जो भी निर्माण है उन पर कार्रवाई होनी, उसी के अंतर्गत इस मदरसे पर कार्रवाई हुई थी। ये जो है रजिस्टर्ड संस्था नहीं थी। सर, बस्ती में अब तक 32 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को किया गया सील, वहीं बहराइच में 4 मदरसे किए गए सील। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं एसबी न्यूज यूपी और मैं हूं आपके साथ मकबूल अहमद। यूपी के श्रावस्ती जिले में अवैध रूप से बिना किसी वैध कागजात के चल रहे मदरसों पर प्रशासन ने शिकंजा कसा है। बिना मान्यता के चल रहे कई मदरसों को बंद कर दिया गया है। भिनगा, जमनाहा और एकौना तहसील में यह कार्यवाही की गई है। पड़ोसी जनपद बहराइच में भी 4 मदरसे सील किए गए हैं। जांच में कई मदरसों में अनियमितताएं पाई गई। श्रावस्ती में अवैध और बिना मान्यता संचालित मदरसों पर कार्रवाई की गई है। जिले में अवैध और बिना मान्यता के संचालित मदरसों के खिलाफ कार्रवाई लगातार तीसरे दिन भी जारी रही। इसके तहत सोमवार को तहसील भिनगा के अंतर्गत मदरसा अहले सुन्नत गुलशन रजा हरिहरपुर रानी, मदरसा अरबिया अहले सुन्नत शमसुल उलूम मिर्किया, मदरसा गाजिया गुलशन रजा फाउंडेशन बढ़ईपुरवा शाहपुर पूरे सिउद्दीन, मदरसा यतीम खाना गुलशन रजा भरथा कला द्वारा मान्यता के संबंध में कोई वैध कागजात प्रस्तुत न करने पर सील कर दिया गया। तहसील जमनाहा अंतर्गत मदरसा इस्लामिया दारुल उलूम मनोतरी फतेहपुर बन गई, मदरसा रिजविया अनवारुल उलूम कुरान कथरा बाजार, मदरसा नूरिया कमरुल उलूम भगवानपुर भैसाही, मदरसा जामिया अरबिया इस्लामिया गौसुलबरा मैकूपुरवा भगवानपुर भैसाही, मदरसा इस्लामिया अरबिया बाबुल फुरकान भगवानपुर भैसाही, मदरसा नूरिया इस्लामिया तालिमुल कुरान कुंडा को भी गैर मान्यता प्राप्त होने के कारण बंद कर दिया गया है। तहसील एकौना के अंतर्गत मदरसा अरबिया फैजान मुस्तफा नरपतपुर एकौना, अवैध मदरसा पूरे मनसाराम, मदरसा महबूबे सुबहानी ग्राम पूरे मनसाराम एकौना पर भी कार्रवाई की गई है। इस प्रकार अब तक तहसील भिनगा क्षेत्र के जांच की जा रही है। इसमें बहराइच जिले के 4 मदरसों को नियम विरुद्ध पाए जाने पर सील कर दिया गया है। यहां हाई स्कूल में पढ़ रहे कई मदरसा छात्र अंग्रेजी में अपना नाम नहीं लिख पाए। श्रावस्ती में भारत नेपाल सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में आने वाली 127 रकबों को खाली कराया गया है। जिले में 192 अवैध और 105 वैध मदरसे मौजूद हैं। मदरसों पर लगातार हो रही कार्रवाई से मदरसा संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। कुछ मदरसा संचालक तो छापेमारी के दौरान मदरसा छोड़कर फरार भी हो गए। मदरसा संचालकों ने कहा कि किसी तरह की कोई नोटिस दिए बगैर हमारे मदरसों को सील कर दिया गया है, जबकि हमारे मदरसे के मान्यता प्राप्त हैं और मदरसों में ताले लगने के कारण अब मदरसों में दीनी तालीम हासिल करने वाले बच्चों की तालीम बाधित हो गई है। मुस्लिम समुदाय के लोग सबसे पहले अपने बच्चों को मदरसों में भेजकर दीनी तालीम हासिल करवाते हैं, लेकिन इन मदरसों में दीनी तालीम के साथ साथ हिंदी, अंग्रेजी, साइंस और कंप्यूटर और एनसीईआरटी की किताबें भी पढ़ाई जाती हैं। अब मदरसे बंद होने के कारण सभी मदरसा संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। मदरसा संचालक अपने वैध कागजात लेकर डीएम कार्यालय पर पहुंच रहे हैं और डीएम से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। श्रावस्ती में अब तक 32 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त सील किए गए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर लगातार जिले के जिलाधिकारी के निर्देशानुसार तहसील स्तर के प्रशासन, उप जिलाधिकारी, राजस्व टीम और पुलिस की मौजूदगी में, बीओ की मौजूदगी में सभी अवैध मदरसों को सील किया जा रहा है। ये हमारा पक्ष ये है कि भाई देखिए, हमारे दीनी इदारे चल रहे थे, जो हमें अधिकार दिया है कि आप मदरसे में बच्चों को दीनी तालीम दे सकते हैं। इस अधिकार के तहत हम अपने बच्चों को दीनी तालीम दे रहे थे, लेकिन एसडीएम साहब हमारे यहाँ पहुँचे और हमारे यहाँ क्या मतलब हमारे ब्लॉक में पूरे ज़िले में कई जगहों पे ऐसा किया जा रहा है कि एसडीएम साहब पहुँच रहे हैं, मदरसे को डायरेक्ट ताला लगा रहे हैं, ना कोई पेपर देखा जा रहा है, ना कागज़ देखा गया है और सीधे कह दिया गया कि ये अवैध है। अवैध क्या है कुछ हमको पता नहीं भाई, किस बेस पर वो बंद कर रहे हैं। सीधी सी बात है कि हम मदरसों में बच्चों को दीनी तालीम दे रहे थे, जिसका हमको अधिकार मिला हुआ है। हम आए थे डीएम साहब से मिलने के लिए कि आपसे बात करेंगे, लेकिन मौका आज नहीं, कल के लिए मुझे टाइम दिया गया, कल मुलाकात। प्रशासन तो कह रहा है कि जिन भी मदरसों पे कार्रवाई हुई है उनकी मान्यता नहीं थी, जो उसके मापदंड हैं उस पे वो खरे नहीं है मदरसे। तो मदरसे कौन से मान्यता प्राप्त नहीं है? अव्वल बात तो हम ये समझते हैं कि शायद सबका पेपर देखा ही नहीं गया है। दूसरी बात यह है कि बहुत से मदरसे ऐसे हैं जो गैर मान्यता के चल तो रहे हैं, बेशक चल रहे हैं, लेकिन उन मदरसों को भी दीनी तालीम देने का अधिकार दिया गया है। कोई स्कूल वो नहीं चल रहे हैं,
वो असली तालीम नहीं दे रहे हैं, बल्कि दीनी तालीम दे रहे हैं। जो मकतब टाइप के हैं, कोचिंग टाइप के वो इदारे चल रहे हैं, और वो दीनी तालीम दिया जा रहा है। उनको उसका अधिकार हमको मिला हुआ है, पढ़ाना चाहिए था। इसको लेके अभी सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइंस आप बता रहे थे। जी, क्या हमारे पास है। कौन सी गाइडलाइन है जो बिना वो मान्यता के असल में जिस आधार की बुनियाद पे बंद करा रहे थे कि 2009 का आरटीआई है कि कोई भी इदारा बगैर मान्यता के नहीं चलेगा, उसमें संशोधन हुआ था 2012 में, और उस 2012 के संशोधन में ये कहा गया था कि कोई भी मजहबी और धार्मिक इदारे बगैर मान्यता के भी चलाए जा सकते हैं। वो मेरे पास फाइल मौजूद है, इंशाल्लाह डीएम साहब से मुलाकात करेंगे और पेश करेंगे। उस आधार के तहत हमारा चल रहा था। फिर उसी पे सुप्रीम कोर्ट ने भी 4 महीने पहले ये तय किया था कि जो जिस आधार पे ये इदारे चल रहे थे वो आधार पे चलेंगे, उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। डीएम साहब कल आए, कागज मांगा। हमारा मदरसा 1974 का मान्यता है। कौन सा मदरसा है? मदरसा इस्लामिया अरबियान वालों बन गई, जहाँ पर हम खड़े हुए हैं गेट पर। अच्छा। और फिर कल ही लेखपाल द्वारा फ़ोन किया गया कि कल इतवार के दिन 9:30 बजे एसडीएम साहब बुलाए हैं। फिर हम लोग वहाँ एसडीएम के यहाँ गए, अपना मान्यता दिखाया, तो कहा ऊपर से आदेश आया है कि सारे मदरसे बंद कर दीजिए और आप लोग एसडीएम साहब से रब्ता कायम कीजिए। मेरा सर 1974 का मानता है। अच्छा। मान्यता मैंने दिखाया तो कहा कल आप जाकर के डीएम साहब से मिल लीजिए, और भी कह करके गए हैं आप डीएम साहब से मिल लीजिए। तो जब मान्यता का कागज है उसके बावजूद नोटिस मिली थी हम लोगों को? हम लोगों को ना कोई नोटिस दिया है, ना हम लोगों से कोई चीज़ पूछा है। बस कागज़ पेपर, कल पेपर ले जा कर के तहसील में दिया है। सारे डॉक्यूमेंट डीएम साहब के पास जमा है, और आज भी ले जा कर के दिखाया गया। तो डीएम साहब ने यही बताया कि ऊपर से आदेश है, इसलिए आप लोग एक बार डीएम साहब से मिल लीजिए। यूडाइस कोड आप लोगों का उपलब्ध है? हमारा यूडाइस कोड है, सब कुछ है। जब से यूडाइस चालू हुआ है तब से है। अच्छा। 74 से मान्यता है। कागज दिखाने के बावजूद भी? कागज दिखाने के बावजूद भी बस ये कहा गया कि ऊपर से आदेश है। अच्छा। तो इसके आगे हम लोग कुछ नहीं कह सकते। और इस टाइम बच्चों को कहाँ पढ़ा रहे हैं फिर? अब बच्चे सब चले गए घर, अब कहाँ पढ़ाना रह जाएगा। बच्चे अपने अपने घर उनको भेज दिया गया कि जब इजाज़त मिलेगी तो पढ़ाया जाएगा। एसडीएम साहब ने आकर के यहाँ जांच किया और कागज़ मांगा। सारे कागजात मैंने दे दिए, रजिस्ट्रेशन भी, मानते का कागज़ भी मैंने 14 में लिया था, और इसके ज़मीनी कागज़ भी मौजूद है। इसके बावजूद भी उसको नहीं माना, और फिर यहाँ जांच करने के बाद फिर तहसील पर बुलवाया, और तहसील पर बुलवाने के बाद उन्होंने आदेश दे दिया कि मुझे ऊपर से आदेश है इसलिए मुझे बंद करना है, ये कागज़ आपका मान नहीं है। और जाकर के डीएम से रब्ता कायम कीजिए, फिर जो वो कहेंगे उसके पालन हम करेंगे। तो आज आपके मदरसे को सील किया गया है? जी, आज सील किया गया। आज सीज किया गया, नोटिस मांगी गई कि भैया कोई नोटिस अगर हो मदरसे के सीज करने पर तो वो नोटिस दे दीजिए। तो उन्होंने नोटिस भी नहीं दिया और कहा कि नोटिस आपको कल मिलेगी। सीज आज किया है और नोटिस कहा कि कल मिलेगी। अच्छा सर, जिस जगह पर मदरसा बना हुआ है, जिस ज़मीन पर बना हुआ है, ये ज़मीन जो है आपका बेनामी की ज़मीन है या नवीन परती है या कुछ? नवीन परती नहीं है। हाँ। ये नंबर की ज़मीन। अच्छा, नंबर की ज़मीन है, बेनामी की ज़मीन पर मदरसा? बेनामी की ज़मीन। अच्छा।